अस्सलाम वालेकुम जी। जब बंदा मोहब्बत करता है ना किसी से, तो मोहब्बत का मतलब ही ये है कि वो अपने आप को सरेंडर, अपनी शख्सियत को सरेंडर कर देता है। यहाँ तक तो ठीक है, आपको पता है कि किसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो के बंदा ऐसे काम कर जाता है, क्योंकि मोहब्बत जज्बा ही ऐसा, चीज़ ही ऐसी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ना इससे एक अगली कैटेगरी है जो हमारे मुल्क में ये मर्ज़ जो है ना, ये लाहक हो गया है। उस मर्ज़ का नाम है शख्सियत पसंदी। ख़ास तौर पर हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए जी कि हमारे सियासी जो लीडरान हैं, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर हैं, ठीक है, सियासत हर मुल्क में होती है, हर जगह पे होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमने किसी को जियाला बना दिया है, किसी को पटवारी बना दिया है, किसी को यूथिया बना दिया है। और प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है ना, वो शख्सियत पसंदी में इस तरह से मुब्तला हो गई है कि इनको इनके लीडर के ख़िलाफ़ कोई बात कर दे तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई आप ये ज़हन में रखें कि आपका लीडर भी एक इंसान है, और इंसान गलती का पुतला है, वो फरिश्ता नहीं है। तो होना तो ये चाहिए कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद आई है, किसी इंसान की, किसी लीडर की बात, उसने कोई अच्छा काम किया है, तारीफ़ कर दें भाई, और अगर बुरा काम किया तो क्रिटिसाइज़ कर दें। लेकिन ये जो आप किसी के गलत काम को भी सपोर्ट करने लग जाते हैं, ये कोई अच्छा अमल नहीं है। ठीक है जी। हो ये रहा है कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है ना, इनके ताल्लुकात इतने ख़राब हो चुके हैं इन लोगों की वजह से कि भाई किसी ने किसी को यूथिया कह दिया है और या उसके लीडर के ख़िलाफ़ को बात कर दी है तो उससे बर्दाश्त ही नहीं होगी। इस तरह आपने किसी को, पटवारी को कुछ कह दिया, उसके लीडर को कुछ कह दिया तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ इतना ज़्यादा तल्ख़ एनवायरनमेंट हो चुका है सियासी बुनियादों पे ऊपर कि लोग अपने कज़न से, अपने भाइयों से, अपने मोहल्लेदारों से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से इस तरह से नफ़रत अमेज़ रवैये शुरू हो गए हैं कि मैं कहता हूँ ये कोई मुनासिब बात नहीं है हमारे लिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम किन लोगों के लिए अपने ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जिनके एक पार्टी में एक भाई होता है, दूसरी पार्टी में दूसरा भाई होता है, जिनका कज़न दूसरी पार्टी में होता है, जिसका चाचा दूसरी पार्टी में होता है। मतलब सारे रिश्तेदार आपस में किसी न किसी पार्टी में रहते हैं, उनको पता है, वो ये चाहते हैं कि कोई भी अगर जीते तो हमारा ख़ानदान का कोई ना कोई बंदा पावर में रहना चाहिए। इनकी आपस में शादियाँ होती हैं, ये आपस में शाम को एक दूसरे का डिनर करते हैं, ये आपस में गप्पे लगाते हैं, लेकिन मीडिया पे आकर ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, और फिर नीचे जो कारकुनान हैं वो भी यही काम करते हैं। भाई खुदा का नाम लो यार, इन लोगों ने आपको कुछ नहीं देना। मैं छोटा सा था जब से ये नारे सुनता आ रहा हूँ, यही सुनता आ रहा हूँ, आएगा भी आएगा, ऐ करके जाएगा, कुछ नहीं कोई करता। आपने अपनी मेहनत खुद करनी है, आपने अपना दरिया खुद पार करना है, आपने अपने रिज़्क़ को खुद मेहनत करके कमाना है। कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। ये सब अपने लिए करते हैं। ये जितने भी लोग हैं नारा क्या लगाते हैं, खिदमत खलक करने आए हैं, हम गरीबों के लिए आए हैं, यही सुनते हैं ना आप। मुझे ये बताएं कि खिदमत खलक करने का क्या प्रॉब्लम है कि ये जेलों में भी जाते हैं, ये लोगों की गालियां भी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? समझ आती है नहीं कुछ आती। कोई किसी के लिए गाली नहीं सुनता, ये अपने मफादात के लिए गाली सुनना भी पसंद कर लेते हैं। ये अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपनी पावर को अपने पास रखने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको अपनी पावर से प्यार है, अपने आप से प्यार है। आपसे प्यार कोई नहीं है। आप सब बहुत अच्छे हैं। क्यों? आप सब की आंखों में ख्वाब हैं पाकिस्तान को बेहतर बनाने के, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आपकी जो सोच है वो किसी की भी बुरी नहीं है, चाहे वो यूथी है, चाहे वो पटवारी है, चाहे जियाला है, या किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है। आप सब बहुत अच्छे हैं। आप मेहनत करते हैं, किस लिए? पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन बस इस चीज़ का ख्याल रखें, अपनी कोशिश जारी रखें इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए। अपने ख्वाब को सजाना, अपनी बेहतरी के लिए ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि आप अपनी अच्छाई में कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। बस इस चीज़ का ख्याल रखें, मेहनत करें अपने लिए, अपनी कौम के लिए मेहनत करें, और किसी पे इतना डिपेंडेंट ना हो, और शख्सियत पसंदी में इतना आगे मत चले जाएं कि आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा बैठें, अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचा बैठें, अपने मिलने वालों से भी आप दूर हो जाएं। ऐसा मत करें। अस्सलाम वालेकुम।